आपने मुझे सारे घर में ढूंढ लिया। इसका मतलब आप मुझे मिस कर रहे है ना? आपने तो कहा था कि दीदी आपकी पत्नी है, तो फिर आप उन्हें छोड़कर मुझे क्यों ढूंढ रहे? बकवास बंद करो और ये बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ नहीं, और ये हमारा कमरा है, ये मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया, इसलिए वो खुद ही यहाँ से चली। दीदी, महक, ये क्या जिद है? जब एकांश इस शादी को, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है तो फिर तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? नहीं दीदी, मैं तो आपको बस गुड नाइट बोलने आई थी। आप इतनी अच्छी बहन हैं, दीदी होने का हर फर्ज निभा रही हैं। एकांश जैसे गलत आदमी से मेरी शादी तोड़वाकर किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर मेरी शादी करवाना चाहती है। ये तुम अचानक से गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि जिस चादर पर तुम आराम से पसरी हुई थी, उस पर मैंने खुजली वाला पाउडर मिला दिया था। आउच! अरे यार, ये खुजली क्यों हो रही है मुझे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? निहारिका, तुम अपने कपड़ों से पोछा क्यों लगा रही हो? अरे मैं पोछा नहीं लगा रही, मुझे खुजली हो रही है। लगता है निहारिका को किसी चीज से एलर्जी हो गई है। मुझे कोई एलर्जी वगैरह नहीं हुई है, मैं बस नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। 5 सेकंड में भागती हुई बाहर आओगी। अरे ये क्या बकवास है? यहाँ पे तो पानी तक नहीं आ रहा है। आउच! पानी की दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जो यहाँ रोज रहते हैं उन्हें ये पता है, बाहर वालों को आदत नहीं है ना इस कमरे की। निहारिका, तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में, वहाँ तो पानी भी आ रहा है। हाँ। अरे यार, ये क्या है? नहाने के बाद भी खुजली नहीं जा रही है। ये क्या हो गया अचानक से? तो तुम्हें पहले ही कहा था निहारिका कि तुम्हें ना किसी चीज से एलर्जी हो गई है। ये दवा ले लो। बैठ जाओ बेटा। ये लो महक, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। अब ये डायन तुम्हारे पति पर नजर नहीं लगाएगी। थैंक यू बुआ जी। पक्का निहारिका खुद इस कमरे से गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कमरे में आ सकती हो, क्योंकि मेरे लिए शादी मायने नहीं रखती, और ना ही तुम्हारे लिए ये कमरा। झूठ, सफेद झूठ। सच तो सिर्फ आपकी आंखें और आपका दिल कहता है, जो मुझे इस कमरे में देखकर बहुत सुकून है। ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहना चाहता हूँ। अगर मुझसे दूर रहना चाहते तो मेरे करीब क्यों आते? मेरे करीब आने के लिए मुझे दर्द देने का बहाना क्यों ढूंढते? अगर इतनी तकलीफ देता तो मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती तुम? क्योंकि प्यार के दर्द की बात ही कुछ और होती है, बहुत मीठा मीठा होता है, उसमें तकलीफ नहीं होती। अब तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, अब अभी भी नहीं। आपकी हर कोशिश बेकार है मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मुझसे प्यार ही मिलेगा। चोट मुझे देते हैं, लेकिन दर्द ज्यादा आपको होता है, जिसकी वजह से फिर आप खुद को सजा देते हैं। यही तो प्यार है।
मुझे कोई दर्द नहीं होता और ये प्यार नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को सजा क्यों दी? बस बहुत हो गई बकवास, अब तुम चुप हो जाओ। मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं और तुम मुझे सिर्फ भटका रही हो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही ढूंढना चाहते हैं ना कि दीदी का बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है वो जिगर? मैं जानती हूँ, वो ध्रुव भैया। मिस्टर वीरेन अग्निवंशी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ, ध्रुव भैया ही दीदी के बॉयफ्रेंड है। यही बताने के लिए तो आपको कल से ढूंढ रही हूँ, आपसे बात करने की जिद कर रही हूँ। वाह, इतना बड़ा झूठ, इतनी सफाई से तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। मानना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, और ना ही मैं आपको भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि मेरा अपना भाई मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है? मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दीदी और ध्रुव भैया मिलकर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने खुद उनको बात करते हुए सुना है। तो तुम चाहती हो कि बिना पुख्ता सबूत के तुम्हारी कही हुई बातों पे मैं अपने भाई और पत्नी पर शक करूं? ठीक है, तो मैं आपके लिए सबूत ढूंढ कर लाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम दो और निहारिका से दूर रहोगी। अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपका सुख आपका दुख सब मेरा है। वो लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं और मैं मुझे मरने की परवाह नहीं है। कौन है तू? और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है? ये किसका कमरा है? ये तो बुआ जी का कमरा है। तभी मैं सोचूं कि मेरे सपने में खराटे कौन ले रहा था। अब समझ में आया, ये सब इस बुआ और महक की मिली भगत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। रानी दी ने मुझे बताया कि कल क्या हो, और तभी मैं समझ गई थी कि ये सब महक नहीं किए। उसी ने तुम्हें नींद की गोलियां दी है, तभी तुम यहाँ हो। एनीवे, ये लो, पी लो। वैसे तुम अपनी बहन को जितनी भोली समझती हो वो उतनी है नहीं, बल्कि वो तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है ताकि मैं उसे इस घर में नौकरानी बनाकर लेकर आऊं और वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ सके। ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास तुम्हारे खिलाफ? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे उस ब्लैकमेलर महक से छुटकारा चाहिए। और वैसे भी मेरी नजर में तो एकांश की पहली और सच्ची पत्नी तो तुम ही हो, तो तुम्हें ही उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जब तक महक इस घर में है
तब तक एकांश की जिंदगी में तुम्हारी इतनी अहमियत होगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा नाम भी निहारिका है। देखना मैं कैसे महक को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंकती हूँ। लड़ो, खूब लड़ो। दोनों बहनें लड़ लड़ के मर जाओ। तभी तो तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मेरा फायदा होगा। ये क्या कर रही है तू महक? सिंदूर लगा रही हूं। सुहागन हूं, हक है मेरा। पहले तू मेरी बात ध्यान से सुन। ना तो ये सिंदूर तेरा है और ना ही ये कमरा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे वो खुजली वाला पाउडर डालने की? बोल। मैं जानती थी मुझे ऐसे देखकर ऐसे ही भड़कोगी तू, इसलिए मैंने अपने हाथ पर भी वो पाउडर लगा लिया। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली करके अपना हक हासिल करना। और आप किस हक से मुझे रोक रही? जिसके नाम का तू सिंदूर लगा रही है ना, वो मेरा पति है, उस हक से। अच्छा, तुम उनकी पत्नी हो, तो फिर तुम्हारा माथा क्यों सुन? तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? दीदी, तुम सिर्फ खुद को मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी कहती हो, मानती नहीं। तुम्हें क्या हो गया है दीदी? बचपन से माँ ने हमको सिर्फ अच्छाई सिखाई, कभी किसी को चोट देना नहीं सिखाया, कभी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया। जितना हो सके उतना ममता, इंसानियत, प्यार से पेश आना सिखाया, ना कि हैवान बनकर किसी की जान लेना। हाँ? कौन किसकी जान ले रहा है महक? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? अगर दीदी को पता चल गया कि मुझे उनके और ध्रुव भैया के रिश्ते के बारे में पता है, उनकी साजिश के बारे में पता है, तो ये सतर्क हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि जिस तरह के तुम्हारे लक्षण हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे हाथों किसी की जान चली जाए। महक, महक तू सही कह रही है। तूने आज माँ की बात छेड़ के मुझे माँ की याद दिला दी यार। माँ की परवरिश की याद दिला दी तूने मुझे। मैं कितनी बुरी हो गई हूँ। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी को याद नहीं करती। मैं क्या हो गया तुम्हें दीदी? मैंने एक बार भी, मैंने तो माँ को एक बार भी फोन तक नहीं किया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ। दीदी क्या कर रही हो? मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी क्या कर रही हो आप? मैं अपने आप को अपनी गलती की सजा दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी पागल मत बनो। नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब जाके तो मुझे होश आया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपना दीदी क्या कर रही हो? मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी कमाल है, इतना मारने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। बताने को तैयार नहीं है कि किसने इसे भेजा है।
कोई बात नहीं एकांश, सबकी जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसका भी आ ही जाएगा। तू हिम्मत मत हार। बताएगा? बोल किसने भेजा है? बोल! कांश, ये क्या हो रहा है? एक नए दुश्मन ने जन्म लिया है, उसी को ढूंढने की तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये ध्रुव और निहारिका का बंदा है। बस एक बार ये कबूल कर ले तो मुझे इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा और फिर महक को सबूत के लिए जान खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। बोल, नाम क्या है? बोल! वीरेन, तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल हो गई है? रानी, ये वही आदमी है जिसने एकांश पर झूमर गिराया था। सेम ब्लैकमेलर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, बता दो, प्लीज मत मारिए। मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया था। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो इस धरती पे बोझ हूँ, मैं तो घटिया इंसान हूँ। दीदी क्या कर रही हो? दीदी रुक जाओ। दीदी दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। एक मिनट। एकांश, ये कोई तरीका होता है क्या सच उगलवाने का? बंद करो ये सब। तुम्हें किसने इजाजत दी बीच में बोलने की रानी? मम्मी, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन एकांश जो कर रहा है वो गलत है। ये कोई छोटा मोटा चोर हुआ तो और अपनी जान बचाने के लिए ये किसी पे भी इल्जाम लगा दिया तो? एकांश, और भी तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के, वो तरीके के बारे में सोचो। एकांश ऐसी जान की धमकी सुन के तो ये कुछ भी बोल देगा। भाभी, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, ये हमारे घर का कोना कोना जानता है। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये यहां पर पहले आ चुका है। और रही बात मेरे दुश्मनों को संभालने की, तो उन्हें संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया है। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मुझे मत करो। दीदी रुक जाओ। ये महक और निहारिका के बीच में क्या चल रहा है? मुझे नीचे उतारो। महक छोड़ इसे। दीदी आप क्या कर रही हो? आप छोड़ो इसे। मुझे मर जाने दे महक, दे इसे। इन दोनों बहनों का तमाशा फिर से शुरू हो गया।
पता नहीं कब शांति होगी मेरे घर में। बड़ी मुश्किल से ऑडियंस आई है, इन्हें तो कैसे भी करके अपने झांसे में लेना ही होगा। मुझे मेरा प्लान कैसे भी करके पूरा करना ही होगा। मैग मत कर, मैग बख्श दे मुझे। दीदी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, बंद कर ये नाटक। ये क्यों कर रही है? छोड़ो इसे, छोड़ो दीदी। गलत है ये सब, मैग क्यों कर रही है ये सब? गलत तो तुम कर रही हो दीदी, मैं गलत कर रही हूँ। मैग तूने मेरे ऊपर वो खुजली वाला पाउडर डाला और फिर उसके बाद मुझे नींद की दवाई दे दी और आज सुबह उठते तूने मेरा सर फोड़ दिया। मैं और अब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है, मुझे मारना चाहती है। बंद करो ये नाटक दीदी। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बकवास का? सबूत है। वाह महक, तुमने ही तो निहारिका को मारने के लिए इसे हायर किया था। हाँ ये बात सच है। महक जी ने मुझे पैसे दिए थे निहारिका के ऊपर झूमर गिराने के लिए, उन्हें मारने के लिए। ये झूठ है। मैं नहीं जानती इसे।